Hello, welcome to CR International online classes. Today we are going to discuss the buoyant force. हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे, फोर्स एंड एनर्जी, जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11। तो हमने इसमें कई प्रकार के फोर्सेस पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सब पढ़ लिए हैं, इलास्टिक फोर्स। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द buoyant फोर्स। चलिए आज हम शुरू करते हैं। इस फोर्स में क्या होता है और ये कैसे होता है, देखिए। buoyant force, this force applies an upward push to any object on the surface of water, making it float। आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि जब हम किसी बकेट में पानी भरते हैं और उसके अंदर कोई मग या फिर कोई ऐसे डालते हैं, आप उसको हाथ रख के प्रेशर दीजिए ऊपर से, तो आपको ऐसा लगेगा कि पानी की तरफ से भी एक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। और इसके अलावा वाटर के ऊपर जो हल्की वेट की चीजें होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वाटर के ऊपर तैरने लग जाते हैं, फ्लोट करने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वाटर के अंदर से एक फोर्स लग रहा है, तो वही जो फोर्स है वो buoyant फोर्स है। देखिए, दिस फोर्स अप्लाइज एन अपवर्ड पुश टू एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि अपवर्ड ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ धकेलता है। ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस पर ये किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ धकेलता है। ये जो buoyant फोर्स जो है वो वाटर की सरफेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी वस्तु है तो उसको ऊपर की तरफ धकेलता है, अपवर्ड, मेकिंग इट फ्लोट, जिससे कि वो तैर सके, फ्लोट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, ए प्लास्टिक बॉल फ्लोटिंग ऑन द वाटर। आप लोगों ने देखा होगा जो प्लास्टिक की एक बॉल होती है, वो क्या होती है, वाटर के ऊपर फ्लोट होना शुरू कर देती है, तैरना शुरू कर देती है। दिस फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल द बॉडीज, और ये फोर्स जो है सभी वस्तुओं पर, जरूरी नहीं है कि बॉल पर ही लगता है, सभी जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी पानी की सरफेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट आप डालोगे वो उसी के ऊपर लगेगा फोर्स। इवन ऑन ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी लगता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, कई लोग स्विमिंग करने के लिए जाते हैं तो वो भी थोड़ा वाटर जो है उनके ऊपर भी फोर्स लगाता है, ठीक है। दिस फोर्स हेल्प्स यू स्विम ऑन द सरफेस, जिस कारण से क्या होता है कि वाटर के अंदर स्विमिंग आसानी से की जा सकती है। बट इफ एन ऑब्जेक्ट इज हैवी, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट हैवी है, ठीक है, वेट में हैवी है, एनफ टू कॉन्ट्रैक्ट द buoyant फोर्स, और वो उस buoyant फोर्स के प्रति जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाता, यानी कि उसको रोक नहीं पाता है उस फोर्स को, तो क्या होता है, इट सिंक्स डाउन, और तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर डूब जाता है, सिंक हो जाता है, ठीक है। देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल मशीन्स ऑफ फोर्स। अभी तक हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स के फोर्स पढ़े, ठीक है, और किस किस कारण से वो फोर्स लगते हैं, क्या क्या कारण है उनके, वो सब पढ़ चुके हैं हम। लेकिन अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मशीन के बारे में, क्योंकि जो मशीन है, जितनी भी मशीनें हम यूज करते हैं, उन सभी को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए कोई ना कोई फोर्स जो है उसमें हेल्प करता है। तो इसलिए हम जो है अब आगे मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मशीनों में जो है
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फोर्सेस है वो अप्लाई किए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल मशीन्स ऑफ फोर्स जो है, कुछ सिंपल मशीनों के अंदर जो है किस टाइप के फोर्सेस काम करते हैं, वर्क करते हैं, वो देखेंगे हम। मशीन्स आर ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक मशीन होती है वो एक जो है सेट होती है, किसका किसका दो या दो से ज्यादा अधिक ऑब्जेक्ट्स का एक सेट होता है, उसको जोड़कर मशीन बनाई जाती है, कंबाइंड टुगेदर टू अप्लाई फोर्स इन सच ए वे। ठीक है, ताकि जो है फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाकर अपना कार्य किया जा सके, करवाया जा सके, सो दैट वी गेट द डिजायर्ड वर्क डन। जिससे कि हम जो है मशीन के द्वारा, मशीन क्या करेगी, मशीन के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स के द्वारा हमारा वर्क जो है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, मशीन्स हेल्प इन अप्लाइंग फोर्स एट ए पॉइंट इन रिक्वायर्ड डायरेक्शन। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी हाथ से या पैर से, मतलब अपने किसी भी बॉडी के पार्ट से जो है उतना फोर्स नहीं लगा पाते, उस टाइम पे हमें मशीन की जरूरत होती है। तो मशीन की सहायता से, मशीन की हेल्प से हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डिजायर्ड फोर्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। जितने फोर्स की हमें जरूरत है, आवश्यकता है, उतना फोर्स हम उस मशीन के द्वारा लगा सकते हैं अपना वर्क को कंप्लीट करने के लिए। मशीन्स इंक्रीजेस द अप्लाइड फोर्स। जो मशीन है फोर्स को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है, विच मेक्स देम वेरी यूजफुल टूल। जिसकी वजह से जो मशीन है वो बहुत ही एक यूजफुल टूल बन जाता है, यानी कि एक बहुत ही जो है यूजफुल यंत्र बन जाता है। जो काम हम अपने जो हाथों से नहीं कर पाए वो हम मशीन से इजीली कर लेते हैं। ठीक है, सम सिंपल मशीन्स आर व्हील एंड एक्सेल। कुछ सिंपल मशीन्स के यहाँ पर नाम लिखे हैं मैंने, व्हील एंड एक्सेल। आपने देखा होगा व्हील पहिया है ना, पहिए के नीचे बीच में एक एक्सेल लगा हुआ होता है, जो कि जो है गाड़ी, जो बैलगाड़ी होती है, बुलेट कार्ट होती है, उनको चलाने में सहायता करते हैं। स्क्रू, लीवर, इंक्लाइन प्लेन एंड पुली, ये सभी क्या है, ये सिंपल मशीन्स हैं जिनसे हम कोई ना कोई वर्क करते हैं, अपने वर्क को इजी बनाते हैं। और इन मशीन्स का यूज हम डेली यूज में भी बहुत से कार्य करने में करते हैं। तो अब हम इन सिंपल मशीन्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आप लोगों को यहाँ तक इसकी रीडिंग करनी है, इससे आगे का हम फिर पढ़ेंगे।